वेलकम टू घटना स्टडी। हाल ही में घटित होने वाली समसामयिक घटना चक्र आय दृष्टि करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 दिसंबर 2023 को इंडोनेशिया में संपन्न फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 का खिताब ऑप्शन सी जर्मनी ने जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। इससे संबंधित अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 एक फुटबॉल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन 10 नवंबर 2023 से 2 दिसंबर 2023 तक इंडोनेशिया में हुआ था। और इंडोनेशिया में मेजबान 4 शहर हैं इसके, जकार्ता और बांगडुग, सुराबाया और सुराकार्ता। इसका 19वां संस्करण था ये और खिताब विजेता जर्मनी रहा है, उप विजेता फ्रांस रहा है। माली अर्जेंटीना को पराजित करके तीसरे स्थान पर रहा है। प्रतिभागी टीमें हैं 24, कुल मैच खेले गए 52। शीर्ष स्कोरर है अगस्टिन रूबर्टो अर्जेंटीना, जिन्होंने 8 गोल किए थे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे इसमें पेरिस ब्रूनर, जिनका संबंध जर्मनी से है, और गोल्डन बॉल पुरस्कार पेरिस ब्रूनर को मिला था, जर्मनी से संबंधित है। सिल्वर बॉल पुरस्कार माली के हामौदो मकालो को दिया गया और ब्रॉन्ज बॉल फ्रांस की मैथिस अमांगो को दिया गया। गोल्डन बूट पुरस्कार अगस्टिन रूबर्टो को दिया गया, इनका संबंध जर्मनी से है। और सिल्वर बूट पुरस्कार इब्राहिम दियारा को दिया गया, इनका संबंध माली से है। ब्रॉन्ज बूट का पुरस्कार इनको क्लाउडियो एचिवेरी को दिया गया, ये अर्जेंटीना से संबंधित है। और गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार दिया गया है, यानी गोल्डन ग्लोब और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार पॉल ऑर्गने फ्रांस को दिया गया है। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने पेनाल्टी शूट में फ्रांस को 4-3 से पराजित कर पहली बार खिताब जीता। अर्जेंटीना के अगस्टिन रूबर्टो ने सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी। अगला प्रश्न है, 3 दिसंबर 2023 को भारत में संपन्न और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 5 T20 मैचों की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य 5 T20 मैचों की श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है रवि बिश्नोई को। इससे संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 2023 23 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 के मध्य भारत में आयोजित की गई। श्रृंखला आयोजित हुई है 5 मैचों की और श्रृंखला का परिणाम रहा है भारत 4-1 से सीरीज जीता है। 5वें एवं अंतिम मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अक्षर पटेल रहे हैं, जिनका संबंध भारत से है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रवि बिश्नोई रहे हैं, ये भी भारत से संबंधित हैं। सर्वाधिक रन ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए हैं 223 रन, इनका संबंध भारत से है। और सर्वाधिक विकेट भारतीय गेंदबाज रवि बिश्नोई ने लिया है 9 विकेट। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मैथ्यू वेड रहे हैं। अगला प्रश्न है, 5 दिसंबर 2023 को किसे 8वें ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? 5 दिसंबर 2023 को किसे 8वें ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है इसका प्रोफेसर रवि नायडू को। इससे संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 8वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2023 मृदा विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये 5 दिसंबर 2023 को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल ऑस्ट्रेलिया में प्रोफेसर रवि नायडू को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार अग्रणी रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन
डी ग्लिंका के नाम पर दिया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया गया है। इससे संबंधित अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2023 को मनाया गया और इसका मुख्य विषय रहा मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। इसका उद्देश्य है मृदा स्वास्थ्य तथा जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। संबंधित अन्य पॉइंट हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2023 मनाया गया 5 दिसंबर 2023 को और इसका मुख्य विषय था द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। 17 दिसंबर 1985 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया है डॉक्टर समीर शाह को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं भारतीय मूल के मीडिया एग्जीक्यूटिव समीर शाह चर्चा में क्यों रहे हैं। दिसंबर 2023 में BBC के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार के अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, इसीलिए ये चर्चा में रहे हैं। औपचारिक रूप से प्रभार ग्रहण करने से पहले नियुक्ति पूर्व जांच के सिलसिले में ब्रिटिश सन हाउस ऑफ कॉमन्स की एक प्रवर समिति उनसे पूछताछ करेगी। इस पद पर वह रिचर्ड शार्प का स्थान लेंगे। रिचर्ड शार्प। डॉक्टर समीर शाह को टेलीविज़न और विरासत क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2019 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर उपाधि से सम्मानित किया था। ब्रिटिश BBC के बारे में यह एक ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक है और इसकी स्थापना वर्ष 1922 में लंदन UK में की गई। इसका मुख्यालय लंदन UK में है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 2023 7 दिसंबर 2023 को मनाया गया और इसका मुख्य विषय है वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना, एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। इसका उद्देश्य है लोगों को विमानन क्षेत्र के प्रति जागरूक करना तथा इस क्षेत्र के राष्ट्र के आर्थिक विकास में भूमिका को समझना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस की स्थापना ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 1994 में की गई थी। ICAO के बारे में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1944 को की गई। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अगला प्रश्न है अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है 7 दिसंबर 2023 को APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया। दूसरा कथन है यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं।
तो इसका केवल पहला कथन सही है। 7 दिसंबर 2023 को एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 7 दिसंबर 2023 को। कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से। इसके द्वारा सेना के एक सामरिक बल कमान द्वारा। मिसाइल के बारे में, यह डीआरडीओ द्वारा विकसित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे एकीकृत निर्देश मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। यह सतह से सतह पर मार कर सकती है। 15 मीटर लंबी तथा 12 टन वजनीय यह मिसाइल 1000 किलोग्राम भार के पारंपरिक तथा परमाणु हथियार ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है। इसे वर्ष 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। राइट ऑप्शन है डी। संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया 4 दिसंबर 2023 को। इसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये घोषित किया गया था 19 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके नाम विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? तो सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है स्मिता श्रीवास्तव के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्मिता श्रीवास्तव। दिसंबर 2023 में प्रयागराज की स्मिता श्रीवास्तव के नाम विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। इनके बालों की लंबाई 236.22 सेंटीमीटर यानी कि 7 फीट 9 इंच है। इससे पूर्व वर्ष 2012 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ था। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स से संबंधित इसी तरह के वीडियो आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे।